हिंदू नववर्ष तो मनाएंगे, लेकिन जिस राजपूत सम्राट विक्रमादित्य परमार की वजह से मना पाते हैं उनका नाम तक नहीं जानते। लेकिन हिंदू नववर्ष चिल्लाते रहते हैं। लेकिन वो हिंदू नववर्ष नहीं है भाई, वो भारतीय नववर्ष है। विक्रम संवत बोलते हैं उसे, लेकिन विक्रमादित्य का नाम हटाकर हिंदू नववर्ष कर दिया गया। विक्रमादित्य ने शकों को मारकर अपने नाम पर विक्रम संवत चलाया था, इसलिए विक्रम संवत्सर कहते हैं। लेकिन इन पाखंडियों ने उनका नाम हटाकर इसे हिंदू नववर्ष कर दिया। खुद का तो कुछ और है ही नहीं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य बराबर ज्ञान है। जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था, इन्हीं के नाम से विक्रमी संवत चलता है। उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन परमार, जिनकी 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारा नगरी के राजा पद्मसेन के साथ कर दी गई थी, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने श्री गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल तक राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बौद्ध और जैन हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने पुनः ही उनकी खोज करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए गए और सनातन धर्म को बचाया गया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या दोस्तों, हम भगवान श्री कृष्ण और राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ की भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भृतहरि ने राजा की गद्दी छोड़कर श्री गोरक्षनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे। आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराज विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाया। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप गूगल इमेज कर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के देख सकते हैं। विक्रम संवत आज हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है।